जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी पर। बोर्ड एग्जामिनेशन में समांतर श्रेणी से जो है क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस पर आइए हम चर्चा करते हैं, देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं श्रेणी के बारे में। श्रेणी क्या है? श्रेणी के बारे में चलो, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सीरीज, सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज के बारे में समझते हैं, श्रेणी क्या है। तो देखिए, समांतर श्रेणी में हम श्रेणी को समझते हैं। श्रेणी क्या टाइप के हैं? एक होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। एक होती है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। और एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम बोलते हैं शॉर्ट भाषा में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बोलते हैं। अब सीरीज में हमको पढ़ना क्या है? हमको एक्चुअल में पढ़ना है समांतर श्रेणी। हम थोड़ी थोड़ी चीजों को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी क्या है? जिसका कॉमन जो है, सब में कॉमन जो उनका अंतर आता है, अंतर बराबर आना चाहिए। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए। जैसे अंतर क्या आना चाहिए? बराबर। दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर आए, बराबर मीन्स समान आए। अगर समान आता है, जैसे हमने लिख दिया भैया 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से। इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इनके बीच का जो अंतर है, 2 का अंतर है। यहां जाएंगे तो 2 का अंतर है, इसके बीच में जाएंगे 2 का अंतर है, यहां से यहां जाएंगे 2 का अंतर है। तो 2 का आपको क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। तो इन अंतर को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। कोई भी सीरीज अगर उनके अंतर आपस में दो संख्याओं के बराबर आते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। अब हम देखते हैं हरात्मक श्रेणी क्या है। हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी का उल्टा होती है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी का उल्टा, इसका उल्टा होता है। मीन्स जैसे जैसे ये लिखा है 3, 5, 7, 9, 11, ये अंतर है। इसका अगर हम उल्टा करके लिख दें 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इस तरीके से अगर लिख दें तो ये श्रेणी हरात्मक श्रेणी कराती है। इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी का को अगर जब हम सीधा करते हैं, सीधा में लिखते हैं, तो हमको समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे अगर हम इसको सीधा लिखें तो ये वापस से हमें एपी का रूप देती है, एपी का रूप वापस मिलता है। 3, 5, 7, 9, इस तरीके का ये मिलता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है भाई? गुणोत्तर श्रेणी में गुणज जो है ये गुणज में होते हैं, गुणज में मिलते हैं। गुणज मीन्स जैसे हमने कह दिया कि 3 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इस तरीके का आपको ये गुणज, ये 3 के गुणज में मिले भाई। 3 का ये 3 गुना है, ये 9 का 3 गुना है, ये 27 का 3 गुना है। तो आप देखेंगे कि ये 3 के क्या मिलेंगे? गुणज में मिलेंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो ये हो गया समांतर श्रेणी, ये हो गया हरात्मक श्रेणी, ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। हमको एक्चुअल में क्या पढ़ना है? हमको एक्चुअल में पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी हमको पढ़ना है जिसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको समझना है समांतर श्रेणी के बारे में। श्रेणी क्या होती है? तो समांतर श्रेणी जब भी लिखी जाती है, जो सीरीज बनाई जाती हैं, सीरीज बनती हैं ए प्लस डी। अगर मान लो इस तरीके से लिखा गया है, कोई सीरीज है A1, A2, A3 अप टू ऐसे करके AN तक, ये कोई सीरीज लिखी गई है, तो जो A1 होगा ये प्रथम पद होगा, A2 में से A1 या A3 में से A2 या A4 में से A3, एक संख्या आगे बढ़ के उसकी पिछली संख्या जब हम घटाते हैं तो ये सर्वांतर का, ये हमको सर्वांतर मिलता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर मिलता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रथम पद क्या हुआ? तो प्रथम पद यानी पहला पद हुआ A। ठीक है, पहला पद A। और उसके बाद
जो प्रथम पद होता है वो ए होगा। अगर हम सार्वंतर की बात कहें तो सार्वंतर आएगा, सार्वंतर को डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा दूसरे में से पहला घटाएं, दूसरे में से पहला घटा के A1, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा दें, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा दें। तो इस तरीके से आप सार्वंतर निकाल सकते हैं, इस तरीके से पूरी तरीके से सार्वंतर निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किन किन सूत्र का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, यहां देखिए, यहां हम सूत्र को देख लेते हैं। एक सूत्र का इस्तेमाल करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, तो हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का सूत्र लगा लेंगे। अगर श्रेणी का योगफल निकालना, पदों का योगफल निकालना है, पदों का योगफल, अगर पदों का योगफल निकालना है तो इसको हम निकालेंगे सम ऑफ नंबर इक्वल टू वन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे निकाल सकते हैं। ये दो सूत्र हो गए। एक सूत्र होता है कि अगर अंतिम पद दिया है, अंतिम पद से अगर शुरू में अंतिम से अगर पदों को निकालना है, पीछे से जाके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, अगर पीछे से आगे निकालना है तो अंतिम पदों के लिए जो सूत्र होता है, अंतिम पद, अंतिम पदों से अगर निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है सम ऑफ नंबर इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको सीरीज बनानी है, कोई नंबर दे दिया जैसे ए और डी, अगर हमको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद साथ में जो है सार्वंतर दे दिया और कह दिया कि इसका सीरीज बनाइए, तो सीरीज कैसे बनती है? तो सीरीज को समझिए भाई, श्रेणी अगर बनानी है तो श्रेणी के लिए आप पहले ए लिखेंगे, फिर ए प्लस डी लिखेंगे, फिर ए प्लस टू डी लिखेंगे, फिर ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, और ए प्लस फोर डी लिखेंगे। इसी तरीके से अगर चलते चलेंगे तो ए प्लस, लास्ट में ए प्लस एन डी लिखेंगे। एन डी मीन्स एन क्या है? नंबर है, वो 1 2 3 4 5 या चौथा पद, तीसरा पद, पांचवा पद, छठवां पद, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज बनाना तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से आप पूरी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट, जिसका हमको इस्तेमाल करना है आगे की सवाल में। आप इसको नोट करें। चलिए हम देखते हैं, अब हम देखते हैं सवाल के आधार पे। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले इसका जब हल लिखेंगे तो हम पहले क्या करेंगे कि हम 10 7 4, ये एक सीरीज है, ये दिया है कि 10 7 और 4 सीरीज है। तो हम इसका सबसे पहले पता कर लेते हैं कि प्रथम पद क्या है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं। उसके बाद हम ये निकालेंगे 20वां पद। तो देखिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो पहला मान होगा वो ए का मान होगा, इसको बोलते हैं हम प्रथम पद। और ये कितना दिया है? 10, ये 10 दिया है। दूसरे में से पहला घटा लीजिए या तीसरे में से इसको घटा लेंगे तो हमको अंतर समझ में आ जाएगा कि कितने का अंतर है। तो देखिए, डी निकलता है, इसको A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए, तो कोई दिक्कत है नहीं इसको मानने में। A1 A2 A3 इस तरीके से मान सकते हैं। अन्यथा ये जो है, जो दिया है 10 7 4, इसको इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो देखिए, 7 में से A2 में से A1, यानी 7 में से 10 घटा लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस का जो मान आया वो आया 3। 7 में से घटाएंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ज्यादा वाला चिन्ह, तो -3। तो ए का मान आ गया भाई 10 और डी का मान आ गया -3। अब हमको निकालना है 20वां पद। तो दो तरीके हैं 20वां पद निकालने के। एक तरीका तो सूत्र है कि अगर हम सूत्र से निकालेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एक तो इससे निकाल सकते हैं कि ए एन, एन क्या है? एन, ये जो 20वां पद निकालना है यही एन है, यानी एन का मान कितना है? 20 है। तो A20 अगर निकालना है तो ए का मान यहां देख लो बाबू कितना है? प्रथम पद 10, n माइनस वन, तो n का मान यहाँ कितना है? 20, तो ये हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -3। ठीक है, अब ये हो गया 10, अब ये 20 में से घटाएंगे 19, ये माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा 19 गुना 3, तो हो गया 10 माइनस
19 दिया, 19 दूनी 38, 19 57, तो 57 हो गया। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो आएगा, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो 57 में से 10 घटाएंगे 47, तो A20 का मान आ गया 47, -47। A20 का मान कितना आ गया? -47। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आपको ऑप्शनल पकड़ना है, आपको ऑप्शनल लिखना है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन है, ऑप्शन में है तो आप इतना, आपके पास इतनी टाइम तो है नहीं कि आप इसको लगा पाएंगे। तो क्या करेंगे आप? उसके लिए क्या करें कि देखो A का मान हमको पता चल गया, A है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो D पता लग गया, तो डायरेक्ट A20 निकालना है तो डायरेक्ट लगाइए A20 इक्वल टू A प्लस एक घटा के इसमें से 19D, 20 को लिख दीजिए 19D, ठीक है। डायरेक्ट मान रखिए ये 10 हो गया प्लस 19 गुना -3 हो गया, गुणा कर लेंगे तो 10 - 57, घटा लेंगे तो -47। सीधी सी बात है। इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो इतना में एक काम बन जाएगा, इतना की फजीहत नहीं होगी। और अगर लॉन्ग में देता है तो फिर आपको लगाना है, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, नोट करिए। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल देख लेते हैं कि दूसरी सवाल क्या है। दूसरी सवाल है भाई 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र हम बताए हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम 8 के 15 गुणज कैसे लिखेंगे? 8 का 8 के पहाड़ा में लिख लेते हैं, 8 गुना 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौक 32, इस तरीके से गुणा में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद क्या आ गया? प्रथम पद आ गया a बराबर 8, ठीक है। d कैसे निकालेंगे भाई? a इसमें से बढ़ के इसको घटा लीजिए, तो 16 में से 8 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा, ठीक है। अब हमके 8 के प्रथम पर 15 गुणजों का योग निकालना है, तो जो 15 है ये n का मान है, ये हमको क्लियर है कि 15 तक निकालना है, 15 गुणज का मान निकालना है। तो n का मान क्लियर हो गया 15। अब हमको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। योगफल का मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर इसका जो लिखते हैं SN लिखते हैं, सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर देखते हैं, तो सम ऑफ नंबर का सूत्र हम बताए हैं कि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां से पूरा मान रख लेते हैं भाई। देखो यस n का मान कितना है? 15, तो s 15 इक्वल टू n का मान हो गया 15/2, a का मान हो गया 8 प्लस n का मान कितना है? 15 है, -1 इंटू डी का मान आ गया 8, ठीक है। अब तो s 15 का मान आया n 15/2, और यहां आ गया कितना? 8 दूना 16 प्लस 15 में से घटाएंगे 14, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो ये आ गया 112, 112 गया, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, 112 हो गया। अब 112 जोड़ लीजिए इसमें, 15/2 गुना इसमें 6 2 8 2 128, 2 से काटेंगे तो 64 दूना 128, तो 15 में अगर 64 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? ये आ जाएगा 15 चौको 60, 60 को 0 हो गया, 60 को कितना आ गया? 0, और 15 छक्का 90, और 90 6 96, 960। यानी सम ऑफ नंबर, यानी 15 गुणजों का अगर 8 के 15 गुणजों का अगर योग निकालेंगे तो आएगा 960। दैट इज माई करेक्ट आंसर। एकदम पूरी तरीके का हमारा बढ़िया आंसर है एकदम 960। ये ऑप्शन में रहे, क्लिक करिए, तुरंत एकदम सही हो जाएगा। ये जो है बोर्ड के जो एक क्वेश्चन है, ये 2024 के जो सेट के क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे और पूरी तरीके से सॉल्व करके आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आप हमेशा कॉपी कलम लेकर के ही बैठें, आप इसे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए क्या है, समांतर श्रेणी का जो मान दिया है, यहां देख लेते हैं सवाल क्या दिया है भाई। समांतर श्रेणी 4 9 14 और 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, तो देखिए ये हो गया 4 9 14 254, ये दिया है। अंत से निकालना है तो लास्ट पर कितना है? 254 है, इसको लास्ट पद मान लीजिए। तो सूत्र हो सकता है a बराबर यल प्लस अंतिम पद n-1 इंटू माइनस डी। अंतर हमेशा क्या लेना है? माइनस में ले लेना है, क्योंकि पीछे से इसको जब लिखेंगे भाई, पीछे से लिखना है तो 254। पहले अंतर देख लीजिए, 9 और 4 के बीच में 5 का अंतर है, तो यहां से 254 के हिसाब से अगर चलेंगे तो 254 से चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है 254 से 5 घटा घटा के लिखेंगे पीछे से तो उतना आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से
ए बराबर एल का मान हम रख लेते हैं। ए कितना है भाई, 10वां पद निकालना है तो ए 10, तो ए का मान कितना है 4 और लास्ट पद कितना है 254, तो लास्ट पद हम ले लेते हैं 254 प्लस n माइनस वन, एन का मान कितना हम बताए हैं 10, तो 10 माइनस 1 गुना माइनस डी का मान कितना रखेंगे 9 में से 4 घटा के, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, तो ये आ गया भैया 254 और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस 10 में से 1 घटाए 9, 9 पचे 45, 45 घटाओगे इसमें से कितना आएगा 14 में से 5 गया 9 आ गया, 4 में से 4 गया 0 आ गया 2, तो ये आ गया A10 का मान आया 209। ये ऑप्शनल के क्वेश्चन है, ये क्या है ऑप्शनल के क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है समांतर श्रेणी -62 -59 7 और 10 का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद बताना है। ठीक है, अब 11वां पद ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे भाई, देखो हम लिख लेते हैं श्रेणी में, लिख लेते हैं इसको -62 -59 और क्या है ये 7, 10। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए का मान क्या हो गया भाई, ए का मान हो गया -62, डी का मान इसमें से घटा के माने 59 में से माइनस में से इसको घटा के लिखेंगे -62, तो ये हो गया माइनस का 59 माइनस माइनस प्लस 62, 59 में से 62 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3, तो डी का मान आ गया बाबू प्लस का 3, डी का मान क्या आ गया +3। अब हम 11वां पद निकालना है तो तरीका बताएं कि एकदम आसान तरीका पकड़ लीजिए। 11वां को हम क्या लिख सकते हैं a + 10d लिख सकते हैं कि नहीं, n-1 करेंगे तो n का मान 11 रखेंगे तो 11 में से 1 घटा के 10 तो a + 10d, तो a11 हो गया, a का मान कितना यहाँ था -62 प्लस 10 गुना d का मान कितना है 3, तो 3 दहा में 30, तो -62 प्लस 30, 62 में से 30 घटाएंगे तो -32, तो a11 का मान कितना आ गया -32 आ गया, कितना आ गया बाबू -32। तो ये सवालें बोर्ड में जो छोटी छोटी सवालें ऑप्शनल आती हैं, आप आराम से लगाएंगे तो ये ऑप्शनल की सवालें पूरी तरीके से लग जाएंगी, आपको 20 नंबर किसी भी तरीके से लेना है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगली सवाल क्या है भाई, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 हैं और 18 हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, देखो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या है 14, 18 है, तो पहले दूसरा पद क्या है, तो दूसरे को हम कैसे लिख सकेंगे, अगर दूसरे को लिखना है तो हम लिख देते हैं A2 बराबर 14। ठीक, और A2 बराबर 14 हो गया, और ये कितना तीसरा पद है इसको लिख देते हैं A3 बराबर 18, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, A2 बराबर 14, तो A2 को हम लिख सकते हैं A + D बराबर कितना 14, समीकरण नंबर 1। ठीक, और जो A3 पद है इसको हम लिख सकते हैं एक घटा के इसमें से A + 2D 18। अब दोनों को हम क्या कर लें घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, इसको घटा, तो A से 1 कट जाएगा, 2D में से D घटा लेंगे तो माइनस का D, और -18 में से 14 घटा लेंगे तो -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो D बराबर आ जाएगा 4, D बराबर क्या आ जाएगा 4। अब D का मान भाई A भी तो चाहिए, तो A निकालेंगे कैसे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखिए भाई, समीकरण 1 क्या है भाई A + D है बराबर 14 है, तो D का मान यहां रखेंगे 4, 4 उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो A बराबर हो गया 14 - 4, तो A का मान आ गया 10, A का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए A का मान 10 आ गया, तो SN निकालना है, सम ऑफ नंबर निकालने हैं, तो n/2 2A + n-1 इंटू D निकाल लेंगे, तो SN क्या है n का मतलब हमको कौन सा पद समांतर श्रेणी का कौन सा 51वां पद निकालना है, तो n का मान कितना ले लेंगे 51 ले लेंगे, तो 51 = 51/2 अंदर हो गया 2A, A का मान यहाँ कितना निकाले हैं 10 प्लस n-1, 51 में से 1 घटाइए, 51 में से 1 घटा के लिखेंगे, ठीक बाबू n का मान,
घटा के लिखेंगे, इंटू डी का मान कितना निकाले हैं 4, रख लीजिए। ये हो गया 51/2, 10 दूना 20, प्लस 51 में से क्या 50, 50 में 4 का गुणा कर लीजिए, 50 चौक के 200, 51/2 ये हो गया 20 प्लस इसमें गुणा कर लेंगे तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो गया। अब ये हो गया 51/2 और ये हो गया 220। भाई 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, तो 2 से काटेंगे 11 दूना 22, 110। 51 का गुणा करिए, 51 में 0 गुणा करेंगे 0, 51 एक कम 51, हासिल कितना लगा 5, और ये हो गया 5, 51 एक कम 51, 51 में 5 जोड़ेंगे 56, तो ये 5610, 5610 ये हो गया ऐसे एस 51। यानी 51 पदों का योग अगर हम निकालेंगे इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखा गया, जैसा ये दिया है कि तीसरा पद इतना है 18 है और दूसरा पद 14 है, इस क्रम में अगर हम सवाल को लगाएंगे तो अगर हम ए हो गया 10 और डी हो गया 4, तो इस आधार पर अगर हम लिखेंगे तो जो मान आएगा वो 5110 इनका सम ऑफ नंबर आएगा, योगफल इतना है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग क्या है, योगफल क्या है 400 है। तो पदों की संख्या और सर्वांतर पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करने हैं। अब देख लेते हैं कैसे लगेगा। पहले देखिए क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए दिया है, प्रथम पद का मतलब भैया ए दिया है 5, और अंतिम पद को आप कर सकते हैं लास्ट पद, लास्ट टर्म्स कह सकते हैं, इसको यल भी दिखा सकते हैं, इसको एन भी दिखा सकते हैं। तो कितना है भैया ये 45, ठीक है। और इसका जो योग है, योग का मतलब एस एन, सम ऑफ नंबर कितना है 400, ठीक। हमको निकालने क्या है भाई, यहां निकालना है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी एन निकालना है, और समांतर कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। तो देखो लास्ट पद दिया है, तो लास्ट पद के लिए एक सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस यल, n/2 a प्लस एल। ये प्रथम पद है, ये लास्ट पद है, ठीक है। n क्या है भैया, जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये है सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग है। अब योग देखते हैं, योग यहाँ एस एन का मान कितना दिया है 400, एन का मान नहीं पता, ए का मान कितना है भाई, यहाँ कितना दिया है 5, एल का मान कितना है, लास्ट पद कितना है 45, लास्ट पद 45। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 800, या ऐसे लिख लेते हैं 400 बराबर n/2 और हो गया 45 5 50 हो गया, 50 हो गया, इससे काट लेते हैं तो 25 हो गया, 25 को इससे काट लेते हैं 25, ऐसे काट देते हैं, थोड़ा नीचे ला के काटते हैं। देखिए ये हो गया 25, तो n बराबर हो गया 25 इधर गुणा में इधर जाके भाग 400/25, तो 25 को 25 चौके 100 कटेगा, तो 4 चौक 16, तो n बराबर कितना हो गया 16, तो नंबर कितना आ गया 16 आ गया। अब हो गया नंबर 16। अब हमको क्या निकालने हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, तो डी कैसे निकलता है भाई, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी, ठीक। अब ए एन का मान यहाँ कितना दिया है, ए एन का मान 45, 45 रख लेते हैं। ए का मान यहाँ कितना दिया है 5, 5 रख लेते हैं। एन का मान हम यहाँ से निकाल लिए हैं 16, 16 में से घटाएंगे तो कितना होगा 15 इंटू डी, सही है, 15 इंटू डी हो गया। अब 45 इधर लाके घटाएंगे तो 45 में से इधर आके 5 घट जाएगा, तो हो जाएगा 40, ये हो गया 15 डी, तो डी बराबर हुआ 40/15। अब जब हम इसमें भाग करेंगे, तो इसमें भाग करने पर 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो यह आएगा 5 अट्ठे 40, 5 तिहाई 15, तो डी का मान आ गया 8/3, डी का मान कितना आ गया 8/3, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से नोट करिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद बताइए, सर्वांतर बताइए। तो देखिए शुरू में देख लेते हैं, प्रथम 8 पदों का योग, योगफल निकालना, यानी एसएन दिया है, एसएन दिया है 8, ठीक। प्रथम एसएन दिया है ना, आप प्रथम 8 पदों का योग 64, तो 8 मतलब होता है एसएन, S8 8 कितना दिया भैया 64,
तो इसको बनाएंगे कैसे समीकरण में, इसको देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके प्रथम पद कितना है, 17 पदों का योग 289। तो पहले इसको देखिए। अब एसन का हम क्या रखते हैं, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सूत्र होता है, और इसके बराबर है 64। अच्छी बात क्या है कि यहाँ Sn है, n का मान यहाँ क्या दिया है 8, तो n को हटाकर हम क्या रख लेते हैं 8 रख लेते हैं। तो 2 चौके 8, 4 हुआ। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16 चौको 64, ये हो गया 16। अब ये हो गया 2a, इसका अंदर गुणा कर लीजिए तो क्या nd, और ये हो गया माइनस डी। इसका मान कितना आ गया 16, इतना बराबर हो गया 16। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे देखिए। अब यहां दिया प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यहां देख लेते हैं भाई। तो s 17 इक्वल टू कितना हो गया 289। तो 17 पदों का योग, तो इसको लिख सकते हैं n/2, तो n का मान कितना है 17, तो 17/2 2a प्लस n-1, n का मान हम कितना मान रखे हैं 8 मान रखे हैं। यहाँ रख देते हैं भाई, एक मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, रख ही देते हैं, यहाँ रख देते हैं। देखो n का मान चूंकि बाबू यहाँ रख देते हैं 8, 8 में से गया कितना हो गया 7d, इसको हम पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चल के फजिए से अच्छा इतना ही कर लेते हैं। अब यहाँ देखो n का मान कितना है 17, तो 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हुआ 289। ठीक, तो 17 को इससे काट लेंगे तो 17 17 हम 289। अब ये हो गया कितना, 17 में से घटा लीजिए, 2 का उधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से घटाएंगे 16d बराबर 2 का उधर गुणा करिए, 17 दूना 34, 17 दूना 34, या फिर ऐसा करिए 17 गुना 34, वही कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। 34 समीकरण नंबर 2, ये 2 समीकरण बन गए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भैया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 का मान यहाँ क्या लिखे हैं भाई, 2a प्लस 7d, मतलब 2a प्लस 7d बराबर 16, और ये कितना है 2a प्लस 16d बराबर 34। सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये सॉल्व करने पर ये आएगा, देखो ये चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 16 में से 7 घटा दीजिए, 9 7 16, तो ये हो गया माइनस 9d। यहाँ से 34 में से 16 घटा लेंगे तो ये हो गया 14 में से 14 है, तो ये हो गया 8 6 14, यानी 8 बच गया, यहाँ बच गया 2, 2 में से गया 18। तो माइनस इसको काटेंगे, 9 दूना 18, तो डी बराबर कितना आ गया 2, 9 दूना 18, डी का मान आ गया 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 आ गया। अब ये हो गया सारवंतर, हमको क्या ज्ञात करना है प्रथम पद भी, तो किसी एक में मान रख लेते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लेते हैं बाबू, यहां रख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस 17, मतलब 7 गुना डी का मान 2 बराबर 16, तो ये आ गया 2a बराबर 7 गुना 14 बराबर 16, इसलिए 2a बराबर हो गया, उधर 14 घटा देंगे तो 16 में से 14 गया, क्या बचेगा 2 बच गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक मन कितना आया 1, एक मन कितना आया 1। ठीक, इस तरीके से सवाल लगेंगे। ये 4 नंबर की सवाल है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई है 2024 में। ठीक है, नोट करिए इसको आप। अब हम देखते हैं, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n और n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये सवाल है बोर्ड में 6 नंबर की आई हुई है 2024 में। तो हम देखते हैं इन सवाल को लगा के भैया कैसे लगेगा ये सवाल। हल आप देख लेंगे तो एकदम आराम से लग जाएगा। देखिए m पदों का योगफल n है, तो पहले हम योग का सूत्र क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब जो क्रम में कहा है उस क्रम में चलेंगे। देखो अब हमें n की जगह m मानना है, क्या मानना है m, और जो योग है Sn इसका पूरा मान दिया है n, तो हम पहले जहां n है उसको हटा क्या रख लें m रख लें, तो यहाँ रख लेते हैं भाई, ये होगा m/2 2a प्लस n की जगह क्या रख लेना है m माइनस 1 इंटू डी। अब Sn का जो योगफल है, ये टोटल मान यहाँ दिया है, टोटल मान कितना है यहाँ n है, तो इसको हटा क्या रख लेंगे n रख लेंगे,
इसकी जगह पे टोटल n रख लेंगे। ठीक, अब 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में, तो 2n, और m क्या है गुणा में, इधर जाके भाग में। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये बच गया 2a, d का इसमें गुणा करिए तो ये हो गया md, d का एक में करेंगे d, यही तो होगा, तो थोड़ा पास में लिख देते हैं भाई, 2n/m। अब देखिए इस d को इसके साथ लिखिए क्योंकि आगे सूत्र में आएगा, और ये हो गया क्या प्लस का md बराबर 2n/m, समीकरण नंबर 1, ये पहला हो गया। उसी तरह अब n के हिसाब से बना लेते हैं, n पदों का योग का है तो अब ये वाला सूत्र लगेगा, लेकिन इस पूरे के जगह पर m रख लेंगे। तो देखिए भैया दूसरा बात देखते हैं, दूसरा क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पूरा सूत्र ही रखेंगे, लेकिन जो Sn है इसकी जगह पर की बार क्या रखना है, m रखना है, तो m रख लेते हैं। तो 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a, d का अंदर गुणा कर दीजिए, n d माइनस डी इक्वल टू n इधर जाएगा तो भाग में, तो m/n, 2 इधर गुणा भाग में उधर जाके गुणा में 2m। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस डी प्लस एन डी इक्वल टू 2m/n, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 और 1 को हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 क्या है भाई, यहां देखिए ये है 2a माइनस डी प्लस एम डी बराबर 2n/m, और ये वाला है 2a माइनस डी, समीकरण 2, एन डी बराबर 2m/n। हल कर लेते हैं इसको। ठीक, देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो पूरा कट गया, ये देखो दोनों में से d कॉमन है तो d कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस है n माइनस है। यहां देखिए यहाँ ये हो जाएगा 2n/m माइनस का, ये माइनस बदल दिए हैं तो ये हो जाएगा 2m/n। अब d बराबर d m-n, यहाँ देखो m n लस है तो n का गुणा 2n में करेंगे तो 2n², इसमें करेंगे तो जाएगा 2m², हो जाएगा ना। अब भैया ये हो जाएगा d बराबर 2 कॉमन कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा n² माइनस m², और नीचे ये क्या है m n। अब यहां देखो ये गुणा में इधर जाके भाग में, ठीक है, ये जाके भाग में हो गया। अब ऊपर हो गया a² माइनस b², तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो बाबू ये हो जाएगा इसको a² माइनस b² के रूप में, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, इसको लिख देते हैं। या तो ऐसा करिए, देखिए ये m माइनस n है ना, और ऊपर का n माइनस m है, तो उल्टा है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, m माइनस हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा, वही कर लेते हैं, माइनस कॉमन करके हम सीधा लिख देते हैं, ये हो जाएगा a² माइनस b², तो एक कोष्टक में हो गया a प्लस n, दूसरे कोष्टक में a माइनस n, एक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, इसके रूप का लिख लेंगे, और नीचे हो गया m m माइनस n, तो ये माइनस वाला इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा d बराबर -2m प्लस n बटा mn, ये आ गया किसका मान, d का मान। लेकिन हमें d तो निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या है, निकालना है भैया हमको m प्लस n पदों का योगफल, तो योगफल निकाल लेते हैं भाई। देखो कितना का योगफल, m प्लस n का, तो इसको लिखेंगे n का योगफल निकालना है, तो m प्लस n/2 2a प्लस n-1, तो m प्लस n-1 इंटू डी, इस पे लगाएंगे, क्योंकि अब जो सूत्र होता है ये n वाला, n/2 2a प्लस n-1, n की जगह हमको ये मानना है, तो जहां जहां n है वहां m प्लस n रख लेंगे, समझ रहे हैं बात। अब हम क्या करें, अब यहां देखिए ये हो गया m प्लस n/2, तो यहाँ 2a, तो 2a को छोड़ दीजिए, इसका अंदर गुणा करिए पहले, तो जाएगा 2a प्लस d का m में करेंगे md, इसका इसमें करेंगे nd, इसका इसमें करेंगे माइनस डी। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई देखो इसलिए कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इसको एक फॉर्मूला बनाने जिससे समीकरण 1 समीकरण 2 में से किसी एक का मान हम रख सकते हैं बड़े आसानी से। देखो कैसे, यहाँ देखो ये हो गया m प्लस n/2, अंदर हो गया बाबू, अगर हम 2a
देखो 2a और d माइनस डी को एक साथ लिख लें और एम डी को प्लस में यहां लिख लें, और ये क्या बचा प्लस एन डी। आगे पीछे लिखने में कोई हर्जा नहीं है, हम बना सकते हैं, इसे कैसे पूरी तरीके से बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बाबू, ये हो गया m प्लस एन, देखिए m प्लस एन बाई 2। अब देखो ये जो इतना मान है ना, ये वाला मान 2a माइनस डी प्लस एम डी, तो यहां देखो समीकरण 1 में यहां देखेंगे ये टोटल मान, इतना का मान टोटल यहां दिया है 2n बाई एम, तो उस पूरे को हटा के हम ये रख लेते हैं 2n बाई एम, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां देखो 2n बाई एम प्लस एन डी, यही तो है, रख लेते हैं। अब हल कर, यहां से हम क्या करेंगे, हम पूरी तरीके से d का मान यहां उठा के रख लेंगे। अब ये हो जाएगा m प्लस एन बाई 2, ये हो गया 2n बटे एम एन, डी का मान हम रखते हैं, डी का मान क्या है -2 है, तो माइनस माइनस का यहाँ गुणा कर देंगे प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 2m प्लस एन बटे एम एन, यहाँ से हम डी का मान रख लिए हैं, ठीक बाबू, यहाँ से डी का मान रख लिए हैं। अब ये हो गया m प्लस एन बाई 2, अंदर लस एम एन लस हुआ, तो m से m कट जाएगा तो n बचेगा, n का गुणा 2n में करेंगे तो 2n स्क्वायर, और एम एन से पूरा कट जाएगा तो ये पूरा 2 में n का गुणा करेंगे 2n, इसका अंदर कर लीजिए 2m और n का 2n का इसमें करेंगे तो 2n स्क्वायर। अब ये वाला प्लस माइनस से कट जाएगा, तो ये बचेगा m प्लस एन बाई 2 गुड़े, ये बचेगा माइनस का 2mn बटे mn, तो mn से mn कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एस m प्लस एन का मान आएगा माइनस का m प्लस एन, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है पूरी, ये सवाल लॉन्ग सवाल हैं, टफ नहीं है, केवल लगाना है, आप लगाएंगे तो इस सवाल को पूरी तरीके से अच्छा नंबर आपके हाथ में होगा, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अब हम समझते हैं अगली सवाल। एक आदमी ने 3,250 रुपए का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपया दिए, फिर वह प्रति महीने 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने माह के बाद ऋण चुकता कर दिया। देखते हैं भैया कितना करेगा। देखो हम क्या करते हैं, पहले देखिए पहले महीने में कितना जमा करता है 20 रुपया, अगले महीने में 15 रुपया बढ़ा दिया, तो 20 का कितना हुआ, 20 का 15 रुपया अगर देखेंगे, या 20 में प्लस 15 कर देंगे तो 35 रुपया हो गया, फिर 35 में 15 कर देंगे 50 रुपया हो गया, फिर इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो 20 और 20 में 15 जोड़ेंगे कितना 35, 35 के बाद ये हो जाएगा 50, 15 रुपया बढ़ता गया, तो कह रहा टोटल अमाउंट वह 3,250 रुपया पेड करता है, ठीक है, 3,250 रुपया पेड करता है। अब ये 3,250 रुपया क्या हो गया, ये एसएन का मान हो गया, ये एसएन हो गया, तो एसएन का हम जब मान देखते हैं तो ये एसएन हो गया। ए का मान यहां से हम तय कर लेते हैं कि 20 है, डी का मान तय कर लेते हैं तो 35 में से 20 घटा के, मतलब वही लगभग यहाँ जो दिया है अंतराल दिया है 15-15 का अंतर है, तो 15 हो गया, और एसएन का मान हो गया 3,250 रुपया, 3,250 रुपया। अब तो एसएन बराबर कितना हुआ n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब एसएन का जो मान आ गया, एसएन का जो टोटल मान दिया है बाबू, n नहीं मालूम है तो n बाई 2 कर लो, और ये कितना हुआ 2 इंटू ए का मान यहाँ कितना है 20 है, n माइनस 1 देख लेते हैं, n का मान नहीं मालूम, d का मान कितना दिया है 15, और टोटल मान कितना है 3,250 एसएन का 3,250। अब 2 का उधर गुणा कर दीजिए, तो ये 20 दूना 40, तो n हो गया 40 प्लस अंदर गुणा कर देंगे 15 n माइनस 15 इक्वल टू 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 32 दूना 64, 6,500, 6,500 हो गया। अब 6,500 हो गया, अब हम क्या करते हैं 40 में से 15 घटा लीजिए, 40 में से 15 घटाएंगे 25, तो 25 आ गया, तो ये हो गया n 25 प्लस 15 n बराबर 6,500, ठीक। अब दोनों में से चाहें तो 5 कॉमन कर लीजिए, तो हो गया 5n, अंदर कितना बच गया 5 कॉमन करेंगे तो 5n हो गया, 5 पचे 25, 5 प्लस 5 तिहाई
15 इक्वल टू 6500। अब 6500 हो गया। अब 6500 को हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65, तो हो गया 1300। 1300 हो गया। अब ये हो गया भाई 5 प्लस 3n बराबर 1300। ठीक है, अब इसमें n बचा है तो n का हम यहाँ करेंगे गुणा, तो ये अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 1300। ठीक है, अब 1300 हो गया। अब हम इसको इधर ला देते हैं तो बाबू ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 बराबर 0। अब यहां से हम गुणनखंड कर नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ा है। गुणनखंड जब हमको करना है, ये बड़ा हो गया, गुणनखंड करने हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 5 का खंड करने में दिक्कत होगी क्योंकि 13 तिया 39, उसके बाद बड़ा हो जाएगा तो गुणनखंड करने में दिक्कत आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कर लेंगे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से ए बी सी का मान ज्ञात करके श्रीधराचार्य को लगा लेंगे। अब यहाँ समझिए ए का मान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना कर लें, सी बराबर 0 से तुलना। यहां से तुलना करेंगे तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 5, c का मान हो गया -1300। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लेंगे। कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना होगा, b का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 गुना a का मान कितना है 3, इसका मान कितना है -1300। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 3 12, 12 में इसका गुणा करेंगे 13 का, तो 12 बरही में 144, 12 हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पे साइड में हम गुणा कर देते हैं। देखो 12 और 13 का गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 13 दूना 26 और 13 कम 13, 13 दू 15, तो इसका मतलब ये हो गया 15,600। देखिए ये हो गया 15,600, 15,600 जोड़ लेंगे तो 15,625, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अब हम ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य से, x बराबर, या x तो निकालना नहीं है चूंकि n के हम पद से निकाल रहे हैं, तो n के पद से निकालेंगे तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है बच्चा, अब n का मान हो गया, माइनस बी रखना है तो माइनस बी का मान यहाँ कितना है, b का मान कितना निकालें 5, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ निकाले हैं 15,625 और बट्टा 2a, a का मान यहाँ कितना है बाबू 3। ठीक है, तो n बराबर हो गया -5 प्लस माइनस, इसको करनी से बाहर करेंगे तो ये होता है 125 का स्क्वायर बटे कितना 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया। अब तो n बराबर हो गया बाबू, देखो प्लस ले लेते हैं, प्लस लेने पर अब हम प्लस लेंगे तो n बराबर हो गया -5, ठीक है, प्लस 125 बट्टा 6। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 125 में से 5 घटा लीजिए कितना हो गया 20, 120, तो n बराबर हुआ 120 बट्टा 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, n बराबर आ गया 20, n बराबर कितना आ गया 20, n बराबर 20 आ गया। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस लेने पर तो n बराबर हो जाएगा -5 माइनस 125 बटे 6, ये हो गया n बराबर 130 माइनस का बटे 6, 6 से भाग करेंगे इसमें तो 3 1 4, 6 से भाग करने पर अगर ये भाग जाएगा तो देखो 12 20 नहीं भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लेंगे -130 बटे 6, चूंकि ये माइनस मान है तो काल्पनिक माना जाता है, काल्पनिक मान हम लेंगे नहीं तो हम वास्तविक मान लेंगे, तो 20 जो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब लगभग ये अगर 20 रुपया का 20 माह में, कितने महीने में पूछा है तो लगभग 20 महीने में ये 3,250 रुपया 15-15 के हिसाब से जमा करेगा, तो 20 महीने में जो अपना किस्त है वो टोटल जो है अमाउंट जमा कर देगा।